नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। यूपी के संभल से एक बार फिर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर मुस्लिमों की एंट्री बैन की मांग उठी है। एक तरफ 2027 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेले के आयोजन की तैयारियां सरकार ने शुरू कर दी है, तो वहीं चंदौसी पहुंचे ब्रह्मचारी संत आनंद महाराज ने प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा घाटों पर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर सख्त प्रतिबंध की मांग की है। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिमों की एंट्री बैन के बाद प्रयागराज महाकुंभ और अब माघ मेले में भी भाईजान की एंट्री बैन की मांग उठी। नवरात्रि में गरबा पंडाल से लेकर मथुरा की ब्रज की होली में भी भाईजान की एंट्री बंद करने की मांग हुई। फिर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश बैन वाले बोर्ड देखे गए। अब संभल से एक बार फिर हिंदुओं की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ का मुद्दा उठा है। संभल के चंदौसी पहुंचे ब्रह्मचारी संत आनंद महाराज ने प्रयागराज और हरिद्वार के गंगा घाटों पर मुस्लिमों की एंट्री बैन करने का खुला समर्थन किया है। संत आनंद महाराज ने कहा कि हिंदुओं के सभी धार्मिक तीर्थ स्थलों पर मुस्लिमों की एंट्री पर नियम बनाकर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। फिर हिंदू बेटी बेटियों को ये फुसलाते हैं, लब जिहाद करते हैं और हमारी पूजा सामग्री में अनर्गल चीजें मिला करके ये वैदिक सनातन धर्म की पवित्रता को नष्ट करते हैं। इन पे तो कड़क से कड़क एक कठोर से कठोर कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। अगर कोई तीर्थ स्थलों में अगर पकड़ा जाता है, देवालयों में पकड़ा जाता है, तो कम से कम 10 साल की सजा होना चाहिए। गौ रक्षा समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रह्मचारी आनंद महाराज ने आगे कहा कि गंगा घाट और अन्य धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने वाले मुस्लिमों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने पर 10 साल की सजा का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर भाईजान की एंट्री बैन वाली बात AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को पसंद नहीं आई। ये अनटचेबिलिटी है, ये संविधान के खिलाफ है, ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप बोलेंगे उस इलाके में ही नहीं आना बोले तो कैसा होगा भाई? किस बुनियाद पे करेंगे आप? वहीं संत आनंद महाराज ने आरोप लगाया कि तीर्थ स्थलों पर कुछ मुस्लिम कारोबारी धार्मिक गतिविधियों की आड़ में अराजक गतिविधियों को अंजाम देते हैं और हिंदुओं की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि हरिद्वार में सनातन परंपरा के सम्मान में अंग्रेजी शासनकाल में भी गंगा क्षेत्र में मुस्लिमों की एंट्री पर प्रतिबंध का नियम था, जिसे बाद की सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते हटा दिया। पहली बार तो हुआ नहीं नियम, पहले से ही नियम है और मुझे नहीं लगता कि दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति गंगा जल का स्नान करेगा। मक्का मदीना जैसे स्थान पर कोई हिंदू तो जा नहीं सकता, प्रवेश वर्जित है। लेकिन अच्छा लगे अगर कोई मुस्लिम ये कहे कि मैं गंगा स्नान करके पवित्र होकर सनातन में आना चाहता हूँ। फिलहाल संत आनंद महाराज के इस बयान को लेकर प्रशासन या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बयान ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर प्रवेश को लेकर नई बहस छेड़ दी है।